नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 4 अप्रैल है और हम बात करेंगे राजस्थान में आगामी दिनों में बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ की। सबसे पहले यदि देखें तो आज भी एक परिसंचरण तंत्र पश्चिमी राजस्थान और आसपास के पाकिस्तान क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है और लगातार हवाओं के साथ अरब सागर की खाड़ी से मॉइस्चर भी सप्लाई हो रहा है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन और आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश 14 mm करणपुर श्री गंगानगर में, जबकि पूर्वी राजस्थान में यदि देखें तो 32 mm कोटड़ा उदयपुर में रिपोर्ट हुई है। आज इस सिस्टम का विशेष असर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मेघगर्जन तेज हवाओं के रूप में रहेगा। इस दौरान उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग और कहीं कहीं शेखावटी क्षेत्र के इलाकों में भी मेघगर्जन के साथ फिर से बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। कल 5 अप्रैल को बारिश और आंधी की गतिविधियों में कुछ कमी होगी। हालांकि एक और पीछे नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में 6 अप्रैल से ही शुरू होगा। इसके असर से 6 अप्रैल को दोपहर बाद जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में फिर से तेज आंधी, इसके अलावा मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। यह सिस्टम भी काफ़ी एक्टिव है, मजबूत है और इस बार भी फिर से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ द्वारा हवाओं के साथ नमी सप्लाई होगी। इसके बाद यदि देखें तो 7 अप्रैल को इस सिस्टम का सर्वाधिक असर होगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के जो कुछ इलाके हैं, खासकर अजमेर संभाग, भरतपुर, जयपुर और उदयपुर, कोटा संभाग के इलाकों में भी कई इलाकों में फिर से तेज मेघगर्जन, इसके अलावा तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी और इस दौरान कहीं कहीं फिर से ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के अगले 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियों में जरूर कमी होगी, लेकिन 6-7 अप्रैल से ही एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा। कई इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी। इसके बाद इस सिस्टम का असर धीरे धीरे 8 अप्रैल से समाप्त होगा। तो फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से 8-9 अप्रैल के बाद बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। और तापमान की बात करें तो फिलहाल आंधी बारिश से तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस कई इलाकों में नीचे दर्ज हो रहे हैं। तो फिलहाल एक सप्ताह हीट वेव की संभावना नहीं है। आंधी बारिश की गतिविधियों के मद्देनजर विशेष रूप से किसान भाइयों के लिए ये फिर से सलाह जारी की जाती है कि जो कटकर खुले आसमान में अभी भी फसलें रखी है या जो जिनसें अभी भी रखी हैं तो उनको भीगने से बचाने के समुचित उपाय करें। धन्यवाद। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।